अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह रहमान की फजीलत के बारे में बताऊंगी। कुरान मजीद की ये एक ही सूरत है जिसमें इंसान के साथ ज़मीन की दूसरी बाख्तियार मखलूक जिन्नों को भी बराह रास्त मुखातिब किया गया है और दोनों को अल्लाह ताला की कुदरत के कमालात, इसकी बेहद व हिसाब एहसानात, इसके मुकाबले में इनकी आजिज़ी व बेबसी और इसके हुजूर इनकी जवाबदेही का एहसास दिलाकर इसकी नाफरमानी के अंजाम बद से डराया गया है और फरमाबरदारी के बेहतरीन नताइज से भी आगाह किया गया है। अगरचा कुरान पाक में कई मकामात पर ऐसी तसरीहात मौजूद हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन भी एक जी इख्तियार और जवाबदेह मखलूक हैं जिन्हें कुफ्र ईमान और ताकत व अस्यान की आज़ादी बख्शी गई है, और इनमें भी इंसानों ही की तरह मोमिन और सरकश पाए जाते हैं, और इनके अंदर भी ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम और कत्ब आसमानी पर ईमान लाए हैं। लेकिन ये सूरत इस अमर की कतई सराहत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की दावत जिन और इंस दोनों के लिए है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सिर्फ इंसानों तक महदूद है। सूरत के आगाज़ में तो खिताब का रुख इंसानों की तरफ ही है, क्योंकि ज़मीन की खिलाफत इन्हीं को हासिल है। खुदा के रसूल इन्हीं में आए और खुदा की किताबें इन्हीं की ज़ुबानों में नाजिल की गई हैं। लेकिन आगे चलकर आयत नंबर 13 से इंसान और जिन दोनों को यकसा मुखातिब किया गया है और एक ही दावत दोनों के सामने पेश की गई है। नाज़रीन, सूरह रहमान को कुरान पाक की ज़ीनत भी कहा जाता है। नाज़रीन, दुनिया में अमूमी तौर पर इंसान माली परेशानियों में जकड़ा रहता है, लेकिन इसका हल भी कुरान मजीद में मौजूद है। सूरह रहमान की तलावत करने से ना सिर्फ आपके रिस्क में कुशादगी होती है, बल्कि कर्ज़ों से भी निजात मिल सकती है। इसी तरह और भी कुछ फ़वाइद हैं, वो कुछ यूँ हैं। फ़राखी रिस्क के लिए सवाब के अलावा रिस्क की फ़राखी के लिए हर रोज़ नमाज इशा के बाद 3 बार सूरह रहमान पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। हर रोज़ इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा बिला नागा पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो रब ताला के फजल व करम से कभी रिस्क में कमी वाक़या ना होगी। गुर्बत और अफलास से छुटकारा। नाज़रीन, गुर्बत, तंग दस्ती और अफलास दूर करने के लिए हर जुम्मे की नमाज इशा पढ़कर मसल्ले पर बैठे और अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़े। दरमियान में 10 मरतबा सूरह रहमान पढ़े। फिर रब ताला से दुआ मांगे और किसी से बातचीत ना करे। हक ताला ने चाहा तो चंद ही दिनों में इस पर खुदा का बेइंतहा इनाम व इकराम हो जाएगा। नाज़रीन, दुकान में तरक्की के लिए बावजू हालत में 7 मरतबा सूरह रहमान शरीफ पढ़कर अपनी दुकान के माल पर दम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो दुकान खूब चलेगी और गाहक वाफिर मिकदार में दुकान में आएंगे। कर्ज से निजात। जिस किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज वाजिबुल अदा हो और वो कर्ज अदा करने की ताकत ना रखता हो तो इसे चाहिए कि वो हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, फिर 11 बार सूरह रहमान पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। हक ताला ने चाहा तो गैब से कर्ज की अदायगी का सामान पैदा हो जाएगा और परेशानी जाती रहेगी। दुकान में खैर और बरकत के लिए। नाज़रीन, दुकान में खैर और बरकत के हसूल के लिए हर रोज़ दुकान खोलने के बाद बावजू हालत में अव्वल व आखिर दुरूद पाक, फिर 2 बार सूरह रहमान का विर्द करे। इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और दुकान के चारों कोनों पर फूंक मारे। इंशाअल्लाह ताला दुकान में खैर और बरकत पैदा हो जाएगी। गुर्बत व अफलास के खात्मे के लिए। नाज़रीन, गुर्बत व अफलास के खात्मे के लिए सूरह रहमान का पढ़ना इंतहाई फ़ायदेमंद है। जो शख्स गुर्बत व अफलास का शिकार हो, इसे चाहिए कि वह हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़े। पर्दा गैब से ऐसा सामान पैदा होगा कि इसकी माली परेशानी खुशहाली में बदल जाएगी। घर के हालात ठीक हो जाएंगे, माल व दौलत की रेल फेल हो जाएगी। लेकिन इस मकसद के लिए बिला नागा सूरह रहमान का विर्द करना ही मतलूब मकसद को पूरा करता है। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।